हेलो दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम हमने स्टार्ट किया होता और आज हम जानेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में जानने से पहले एग्जांपल के ज़रिए जानते हैं कि इस ग्लैंड को आखिरकार क्यों इतना महत्व दिया जाता है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इसके फंक्शन क्या है। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आपके बॉडी गर्म हो जाती है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, ठीक है, और आप ठिठुरने लगते हैं। ठीक है, बॉडी में क्या होता है कि आपके खाने की मर्ज़ी नहीं करती, कुछ पीने की मर्ज़ी नहीं करती, जॉइंट्स पेन होता है बॉडी में। ठीक है, तो ये सब क्यों होते हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आज हम जानेंगे उसी ग्लैंड के बारे में जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। ठीक है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, लेकिन ये ब्रेन के साथ बाइंड होकर कौन ऐसी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही है? तो वो है हाइपोथैलेमस। तो आइए जानते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस क्या है। तो इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने पिछली बार बताया। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? कुछ ऑर्गन, कुछ ग्लैंड का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ग्लैंड है। ये ग्लैंड क्या करती है? कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म और बहुत सारे फंक्शन करते हैं। अलग अलग टाइप की ग्लैंड के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और आज हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो हाइपो मीन्स होता है अंडर और थैलेमस मीन्स होता है चैम्बर, अंडर द चैम्बर कह सकते हैं हम इसको। इसका फंक्शन और इसकी लोकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है? लोकेटेड इन ब्रेन, ब्रेन में लोकेटेड होता है। ठीक है, जो कि मैंने अभी अभी बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, लगभग लगभग यही हमारी बॉडी को फंक्शन कराते हैं। लेकिन फंक्शन कराने के लिए कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर की भी ज़रूरत होती है जो ब्रेन से इस मैसेज को बॉडी के दूसरे पार्ट में भी लेके जाए। तो ये केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स को बनाने का काम करती है ग्लैंड। ठीक है, तो ये ब्रेन में लोकेटेड होती है, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम होता है, जो लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है ये। ठीक है, एंड कंट्रोल योर एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने बोला एंडोक्राइन सिस्टम और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इन दोनों मिलकर हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और बहुत सारे फंक्शन इनके। ठीक है, कनेक्ट एंडोक्राइन सिस्टम विथ नर्वस सिस्टम। अभी मैंने कहा जो नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन प्ले करते हैं। ठीक है, अब इसके साइज़ के बारे में जानते हैं। साइज इसका आलमंड के बराबर होता है, एक बादाम के बराबर होता है हमारे ब्रेन में, जो अभी मैंने बताई है पिक्चर में। इसमें यहाँ पर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन में हमारी पीनियल ग्लैंड भी होती है, जिसको पाइनियल भी कहते हैं और पीनियल भी कहते हैं। साथ ही साथ ब्रेन में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ हाइपोथैलेमस, जिसको अब मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, लेकिन नहीं, अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि मास्टर ग्लैंड हमारी हाइपोथैलेमस है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ बहुत सारे हार्मोन का मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन, फंक्शन, प्रोडक्शन और सिक्रेशन में हेल्प करती है, वहीं पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इंडोक्राइन सिस्टम के हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करती है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या। फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितनी भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, ये सब हाइपोथैलेमस के कारण भी होती है। हाइपोथैलेमस भी मेन फंक्शन प्ले करता है। सिंथेसाइज एंड सिक्रेट सर्टेन न्यूरो हार्मोन कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन और हाइपोथैलेमस हार्मोन। ये जैसे कि मैंने कहा, ये ग्लैंड और ये कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है जिनको हाइपोथैलेमस हार्मोन कहते हैं या न्यूरो हार्मोन कहते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है तो न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, इसके फंक्शन में आ जाता है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को, अभी मैंने शुरुआत में ही कहा एग्जांपल देखिए, कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी में फीवर होने लग जाता है, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। ये बॉडी का टेम्परेचर जब राइज होता है तो हम ठिठुरने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस जब सेंस करता है कि हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया है, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी? जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हमें ठिठुरने लगता है, इस तरह से टेम्परेचर राइज करते थे, जिससे कि जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनकी डेथ हो जाए या उनको इनगल्फ कर दिया जाए हमारी WBC के द्वारा। ठीक है, तो ये कारण है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिससे कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उस बैक्टीरिया को मार दिया जाए, चाहे वो मर जाए हमारी WBC के द्वारा। दूसरा है फटीग, थकावट भी हमें हमारे हाइपोथैलेमस सेंस कराता है। अभी आगे पता करेंगे वो कैसे। ठीक है, अटैचमेंट एंड बिहेवियर, जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, एंगर,
हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध और प्यार और जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती है ये सब हाइपोथैलेमस द्वारा जनरेट की जाती है, रेगुलेट की जाती है। ठीक है। दूसरा फंक्शन है इसका, इंस्ट्रक्ट अदर ग्लैंड्स इंक्लूडिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने अभी कहा पहले हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड नहीं कहा जाता था, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता था, लेकिन अब हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, ग्लैंड्स को और ग्लैंड्स को तो इंस्ट्रक्ट करती है, साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इंस्ट्रक्शन देती है। कंट्रोल मैनी प्रोसेसेस, मूड, हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, पोर्शन एंड सेक्सुअल फंक्शन। क्या करती है, जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं ये भी हाइपोथैलेमस द्वारा जनरेट होते हैं। हंगर, जो हमें भूख लगती है, अभी मैंने कहा फटीग, अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस में क्या है, हार्मोन बराबर सिक्रेट नहीं हो रहे। जब हाइपोथैलेमस अपना सिक्रेट करता है हार्मोन तब हमें भूख का एहसास होता है। ठीक है। प्यास हमें इसकी वजह से लगती है, जब हाइपोथैलेमस सेंस करता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो हमें प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है। स्लीप पोर्शन, कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितनी देर तक सोना है, ये स्लीप पोर्शन या स्लीप पैटर्न हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है, एक बार हमें आदत पड़ जाती है। सेक्सुअल फंक्शन में जितने भी हमारे गैमेट्स होते हैं, जितने भी हमारे एग सेल या स्पर्म सेल होते हैं, उनका प्रोडक्शन, उनका रेगुलेशन और उनको एनर्जी प्रोवाइड करना, ये सब हाइपोथैलेमस जनरेट करता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम टू डिटरमाइन व्हेन टू टेल अदर ग्लैंड्स इंक्लूडिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टार्ट एंड स्टॉप मेकिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, स्टार्ट और स्टॉप करती है किसी भी दूसरे ग्लैंड के हार्मोन के रिलीजन और सिक्रेशन को, रिलीज और सिक्रेशन को या फॉर्मेशन सिक्रेशन को। इट कंट्रोल मैनी प्रोसेस इन योर बॉडी इंक्लूडिंग योर मूड, हंगर, थ्रस्ट, स्लीप पोर्शन एंड सेक्सुअल फंक्शन, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। इसके स्ट्रक्चर को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है, 3 रीजन कह सकते हैं। ये होते हैं सुप्रोप्टिक, ट्यूबरल एंड मेमोलरी, ये तीनों। इसके साथ साथ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हाइपोथैलेमस की, उसमें उसको डिवाइड किया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के काम और हार्मोन के बारे में बताती है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो होता है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन या PRH भी कहा जाता है, और TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोस्टेसिन कैल्सिटोनिन रिलीजिंग हार्मोन। और फंक्शन क्या है इसका, थर्मो रेगुलेशन में, जो मैंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन प्ले करते हैं। स्वेटिंग में हमारी बॉडी में कितना पसीना बाहर जाना चाहिए, कितना हमारी बॉडी में मॉइस्चर रहना चाहिए, कितना हमारी बॉडी के अंदर रहना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है। जब कभी हम धूप में जाते हैं तो हमारा पसीना खुद से निकलने जाता है ताकि हमारी स्किन क्या हो सके, स्किन में नमी बनी रखी है, और स्किन से क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस स्किन के पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाए, और हमारी स्किन क्या है, सनलाइट से बची रहे। तो स्वेटिंग होती है हमारी स्किन पर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा करना है, कब कम करना है, ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये सब कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। हार्ट रेट, हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, कब ज़्यादा होनी चाहिए, कब कम होनी चाहिए, जब ज़्यादा हो जाए तो उसको कैसे कम करनी है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ देर बाद हम सेंस करते हैं कि हमारी हार्ट बीट खुद से ही नॉर्मल पोजीशन में आ गई, जो पहले वाली हार्ट बीट थी वैसी आ गई है। हमारी हार्ट बीट हमेशा बड़ी नहीं रहती है, फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तो ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। इसके बाद है ग्रोथ हार्मोन। हमारी बॉडी जैसे ग्रोथ करती है, सेल डिवीज़न होती है हमारी बॉडी में, तभी हम ग्रोथ कर पाते हैं, तो सेल डिवीज़न को भी क्या करता है, हाइपोथैलेमस ही सेंस करता है कि कब किस साल में हमें कितने हार्मोन सिक्रेट करा के सेल डिवीज़न करनी है, किस सेल में अपने हार्मोन्स को सिक्रेट कराना है। मान लीजिए कि हमारी हाइट बढ़ती है तो हमारी बॉडी के हर पार्ट में ही हाइपोथैलेमस के हार्मोन जाएंगे, और हर पार्ट में सेल डिवीज़न होगा, और हर पार्ट से हम क्या है, ग्रोथ कर लेंगे। इसके अलावा फीडिंग में डोपामाइन मेडिएटेड प्रोलैक्टिन, गैनोडोट्रोपिन, ये सारे हार्मोन क्या है, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है। जो लास्ट पोर्शन है इसका वो है पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें क्या है, मेमोरी से रिलेटेड जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेरेब्रम, सेरेब्लियम, ये सारे हैं, तो इनके साथ क्या है, मेमोरी का भी एक बहुत फंक्शन है इसका। मेमोरी में जो हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, मेमोरी को एक स्टोर करने का काम भी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है।
इसके अलावा हाई बीपी, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी गुस्से में आ जाते हैं तो हमारा जो हाई बीपी हो जाता है, तो उसको वापस नॉर्मल करने का काम भी हाइपोथैलेमस, अभी बताया मैंने। शिवरिंग, ठिठुरने का काम भी हमारा हाइपोथैलेमस सेंस करता है। मैंने कहा कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, हमें बुखार आता है। सबसे पहले बुखार से क्या होता है कि हमारी बॉडी ठिठुरने लगती है, जिससे कि हमारी एनर्जी बाहर ना जा सके, हमारी गर्मी जो बॉडी में बन रही है, हीट जनरेट हो रही है, वो बॉडी से बाहर ना जा सके। ठीक है। फीडिंग एंड एनर्जी बैलेंस, किस पोर्शन में कितनी एनर्जी देनी है। मान लीजिए अभी मैं बोल रही हूँ तो अभी मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, अभी मैं चलूँगी तो मुझे चलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इस तरीके से एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम भी हाइपोथैलेमस सेंस करता है। लर्निंग में मैंने बताया मेमोरी से रिलेटेड, लर्निंग जो भी हम पढ़ते हैं उसको कितने दिन तक याद रखना है, कब याद रखना है, कब हम भूल जाते हैं, मेमोरी डिपेंड करती है हमारे हाइपोथैलेमस में और ब्रेन की सेल्स में। वैसोप्रेसिन लास्ट हार्मोन है जो वैसोप्रेसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी बॉडी में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, तो वैसोप्रेसिन क्या करता है, जो हमारी किडनी होती है उससे क्या होता है, वापस रीएब्जॉर्प्शन करने लग जाता है पानी का। ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी में पानी का मेंटेन बना रहे। ठीक है। तो आज के हमने हाइपोथैलेमस के बारे में बेसिक जान लिया है, इससे ज़्यादा डीप शायद आपको जानने की इतनी, अगर आपको जानना भी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।